नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी के दिन लाल किला पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपियों महेंद्र सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जम्मू में हिरासत में लिए गए और वह जम्मू शहर के चाठा के निवासी हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सोमवार रात हिरासत में लिया था और तत्काल ही पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा भी लगाया था। सिंह के परिवार ने उन्हें निर्दोष बताया है और तत्काल उनकी रिहाई की मांग की है। सिंह की पत्नी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने मुझे बताया था कि जम्मू पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने उन्हें बुलाया है और वे गांधीनगर पुलिस थाने जा रहे हैं। इसके बाद उनका फोन बंद आने लगा। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जब हिंसा हुई तब उसके पति लाल किले पर नहीं बल्कि दिल्ली की सीमा पर थे। उन्होंने साथ ही कहा कि वह एसएसपी के पास अकेले गए थे क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। दुष्कर्म के एक मामले में सोमवार को एक महिला ने फिर से कोर्ट में बयान दिए हैं। आरोप एक वकील पर है। महिला ने बयान में कहा कि पिछली बार आरोपी वकील ने दबाव डालकर मुझसे अपने पक्ष में बयान दिलवाए थे और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सोमवार को एक बार फिर से शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बयान दिया। इसमें महिला ने आरोप लगाया कि उस समय दबाव में आकर बयान दिलवाए गए थे। अब वह मामले में कार्रवाई चाहती हैं और इधर वकील की तरफ से भी महिला के खिलाफ पुलिस को रिश्वत शिकायत दी गई है और जिसमें ये लाइन अगेन इधर वकील की तरफ से भी महिला के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है जिसमें रुपए ऐंठने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर आईएमटी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि महिला ने कोर्ट में बयान दिया है और कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। पूर्व सरपंच जोरावर चरखी ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ आम उपभोक्ता के जेब पर सीधा डाका डालने वाले काम किए जा रहे हैं और इन काले कानूनों के प्रभाव से कोई भी देश का नागरिक वंचित नहीं रहेगा क्योंकि यह कानून सीधा कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा बनाए गए हैं और किसानों की व आम जन की अनदेखी की जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि करके आम आदमी को लूटने का काम किया है। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से देश को लूटने का काम किया जा रहा है। इसी अवसर पर महासचिव रणवीर सिंह फौजी ने कहा कि खेती किसान को लेकर समाप्त करने के लिए जो कृषि कानून केंद्र ने लाए हैं वही उज्ज्वला जैसी स्कीमों आदि को खत्म करने से गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। पिछले 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है किसान मजदूर इन बिलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में बढ़ोतरी प्रतिदिन आम आदमी को लूट रही है। सरकार द्वारा जिस प्रकार से देश के आमजन को लूटा जा रहा है अब यह धंधा लंबे समय तक नहीं चलने वाला और देश का आम नागरिक आज सरकार का विरोध कर रहा है लेकिन सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए किसी की सुनवाई नहीं कर रही और इसी का वजह है कि आज किसान सड़कों पर 90 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जो संयुक्त मोर्चा की काल थी जो उसमें शामिल है ये जो डीजल और पेट्रोल की जो वृद्धि है ये बहुत ही असहनीय है। जब 7 साल पहले मोदी सरकार आई तो इन्होंने अनेकों गरीब आदमी के जो वादे किए थे, जो इन्होंने उज्ज्वला जो गैस योजना चलाई थी, आज वो गरीबों के घर में सिलेंडर जो रखे हैं वो खाली रखे हैं। उनके पास गैस भरवाने के पैसे नहीं है क्योंकि आज जो मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी हो, तो इस महंगाई से इतना जो त्राह कर रहा है और मोदी सरकार एक मुद्दे पर जो जनमानुस को उम्मीद थी वो ये कह के सत्ता में आई थी हम गरीबों को राहत देंगे, गरीबों को नौकरी देंगे, गरीबों को जो महंगाई से राहत देंगे, तो अनेकों इन्होंने वादे किए थे। सप्तक रंग मंडल और पठानिया वर्ल्ड कैंपस द्वारा आयोजित संडे थिएटर में इस रविवार नाट्य प्रेमियों ने 2 नाटक ड्रॉन मैन और सर्जरी का लुत्फ उठाया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक एंटोन चेखोव ने इन व्यंग नाटकों में दिनों दिन खत्म हो रही मानवीय
संवेदनाओं पर गहरे कटाक्ष किए। स्थानीय रंगकर्मियों की पहल पर 17 जनवरी से शुरू हुए संडे थिएटर की यह छठी प्रस्तुति थी। पहला नाटक ड्रॉन मैन में दिखाया गया कि किस तरह हम लोगों के मरने और तड़पने में भी मजा और आनंद ढूंढ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हास्य व्यंग से भरपूर दूसरे नाटक सर्जरी में दिखाया कि किस तरह किसी का दर्द भी हमारे हंसने का कारण बन सकता है। सप्तक के अधीक्षक विश्वदीपक त्रिखा ने बताया कि दिल्ली के कैलाश जोशी द्वारा प्रस्तुत इन नाटकों का निर्देशन अंकित सत्ती ने किया था। ड्रॉन मैन में राहुल सक्सेना ने डूबते हुए व्यक्ति का जीवंत अभिनय किया। नागेश गोला ने नाटककार चेखव और जितेंद्र सिंह पेरियर ने पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई। दूसरे नाटक सर्जरी में शैलेश कुमार ने दांत दर्द से पीड़ित पादरी और अंकित सत्ती ने कंपाउंडर की प्रभावशाली भूमिकाएं अदा की। संगीत राकेश सिंह भदौरिया और प्रकाश संयोजन अंकित सत्ती व राहुल सक्सेना का रहा। रोहतक के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा नाट्य संध्या के मुख्य अतिथि और समाज सेवी भुवनेश विशिष्ट अतिथि रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि विश्वदीपक त्रिखा की अगुवाई में सप्तक की यह पहल शहर के सांस्कृतिक प्रेमियों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर श्री सीताराम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम महिला मंडल नीलकंठ मंदिर पटेल नगर द्वारा 108 सुंदरकांड पाठ और 24 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया। श्री बालाजी धाम डोब के प्रधान जी श्री पुरुषोत्तम दास बंसल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम महिला मंडल के प्रधान कांता देवी की अगुवाई में 108 महिलाओं ने कल सुबह सुंदरकांड का पाठ किया और साथ ही 24 घंटे के लिए रामचरितमानस का पाठ भी शुरू हुआ, जो कि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वरानंद महाराज की उपस्थिति में पूजा आरती के बाद संपन्न हुआ। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अवसर पर सभी भक्तों के लिए भंडारे का भी प्रबंध था। यमुनानगर में बनी एसआईटी की जांच में अब धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलने लगी हैं। यमुनानगर में एसपी कुलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि जांच तेजी से चल रही है। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब इस मामले की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे अभी तक ये लग रहा है कि ये चेसिस नंबर से छेड़छाड़ कर उसका पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देते थे और नई आरसी बना देते थे और गाड़ियों की कीमत टैक्स को कम कर दी जाती थी और जिससे राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही वाहन पंजीकरण के समय सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन आती थी उससे मिलिट्री ऑक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर ये वाहन रजिस्टर कर देते थे, जिससे इनको एनओसी नहीं लेनी पड़ती थी। और अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जो गाड़ियों की ऑक्शन हुई और एजेंट्स इनको खरीदते थे और बाद में फर्जी बिल बनाकर गाड़ियों को जो रजिस्टर कराते थे, वही एसपी कुलदीप गोयल ने बताया कि इस मामले में जांच में जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर के एसपी ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में ये भी कहा है कि पूछताछ में सामने आया कि करीब 2 साल में आरोपियों ने हजारों गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। यह नीलामी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, इनका इंजन व चेसिस नंबर बदल दिया जाता था। सॉफ्टवेयर में आर्मी का एक ऑप्शन होता था जिसे चुन लिया जाता था। आरसी स्कैम में अभी तक हमने 3 गिरफ्तारियां की है और उन 3 में से 2 अक्यूज अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम कितना है इस फ्रॉड का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो। डाटा हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे और फैक्ट्स आएंगे मैं मीडिया को बताता रहूँगा। देखिए, अभी तक जांच में ये आया है कि जो ऑक्शन के व्हीकल हैं और उन ऑक्शन के व्हीकल्स को जब जो ऑक्शन हुई है वो जो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनके द्वारा ये ऑक्शन की गई और जो एजेंट्स हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने करोड़ों की बिजली चोरी के मामले का खुलासा किया है। दरअसल टीम ने 3 नंबर इलाके में कई आटा चक्कियों के ऊपर छापा मारा, जहां से करोड़ों की बिजली चोरी का मामला सामने आया। फिलहाल टीम नुकसान का आंकलन करने में जुटी हुई है। सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली थी कि 3 नंबर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का गोरख धंधा चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर छापा मारा गया और फिर जो सामने आया उसे देखकर एक बार सीएम फ्लाइंग की टीम के भी होश उड़ गए। फिलहाल टीम सरकार को हुए नुकसान का आंकलन करने में जुटी हुई है और जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पीडी कौशिक, एसडीओ सिटी 2 बल्लभगढ़। शाम को जैसे ही एससी साहब ने मेरे को रिपोर्ट किया, कल आपने सीएम फ्लाइंग के पास जाना है और वहाँ से कोई गुप्त सूचना है जिसकी आपने चेकिंग करनी। मैं रिपोर्ट किया गया और सवेरे अपना टाइम अनुसार
जैसे बुलाया सीएम फ्लाइंग के साथ में यहाँ मौके पर पहुंचा। अभी हालात आपने क्या देखे हैं? कितना मौके बड़ा पर देखा जो कनेक्शन HT कैटेगरी में आता है और उसको 10 किलोवाट का लोड देकर ना एक कनेक्शन यूज कर रहे हैं, जिसका बिल कम से कम 35 और 40 हज़ार रुपये कम से कम बिल आना चाहिए और उसका मात्र 2-3 हज़ार में काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बिजली चोरी कितनी हो रही है। बाकी इसके हमने LL1 भर दी गई है, मीटर है वो लैब के लिए रेफर कर दिए गए हैं। जैसा ही उनकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वो कैलकुलेशन की जाएगी। देखिए, हमें एक सूचना मिली थी कि SGM नगर A ब्लॉक में गली नंबर 11 में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। हमने बिजली विभाग के अपने SDO और अपने विजिलेंस के जो बिजली विभाग के विजिलेंस है उनके SHO साहिबान से संपर्क किया, उनको साथ लेके यहाँ पे चेकिंग कराई। चेकिंग पे पता चला कि यहाँ पर 3 लोगों द्वारा जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आसिफ मोहम्मद, श्रीमती सायरा और असगर। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।